जी जी, थैंक यू सो मच फैसल। फरा, क्या बना रही हैं आज आप? भाई आज तो कढ़ाई बन रही है। कढ़ाई बन रही है ना, वो थोड़ी सी चेंज बन रही है, डिफरेंट बन रही है। अरे कढ़ाइयाँ तो बन ही रही हैं बार बार, लेकिन आज कुछ आप कह रही हैं डिफरेंट है, तो वो डिफरेंट क्या है? हम बना रहे हैं जलफरेजी कढ़ाई। जलफरेजी कढ़ाई? जी, जलफरेजी कढ़ाई। अच्छा, वैसे हम जलफरेजी में देखते हैं ना छोटे छोटे बोनलेस पीसेस होते हैं चिकन के, यही मैं देख रही हूँ यहाँ तो पूरे की पूरी चिकन पड़ी है भाई। कढ़ाई बनेगी ना, जलफरेजी कढ़ाई बनेगी। और वो सारे जितने भी हमारे पास स्पाइस हैं वो सारे वही हैं जो आप जलफरेजी के अंदर ऐड करते हैं। और कढ़ाई का भी मजा लेंगे और जलफरेजी का भी आप एंजॉय करेंगे। फरा का नाम फ्यूजन शेफ रख देते हैं। तो अच्छा है ना, रमजान के महीने में मैं भी अलग अलग चीजें खाने को दिल चाहता है। एक ही चीज खा खा के निहारी, सालन, कढ़ाई, कोरमा, थोड़ा सा बोर हो जाते हैं। तो डिफरेंट रेसिपीज होनी चाहिए। और बनता भी पता है रमजान में कम क्वांटिटी में है, ज्यादा नहीं बनता क्योंकि लोग ज्यादा खा नहीं पाते, ज्यादा खा नहीं पाते, तो इफ्तार भी हो रहा होता है। अच्छा, मैं यहाँ पर मेरे पास ये डालडा कुकिंग ऑयल, जहाँ मामता वहाँ डालडा हमने इसमें ऐड करना, क्योंकि कढ़ाई है तो थोड़ा सा हमने ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा रख लेनी है। और ये मेरे पास है तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल। जलफरेजी भी कढ़ाई में? जी जनाब, आपने कभी सुना है? नहीं सुना तो हमने भी आपकी रेसिपीज नहीं सुनी जो आप बताते रहते हैं, वो भी नहीं नया लाती हैं वैसे आप, ये मान लें। क्योंकि एक दफा शेफ फरा ने हमें आलू की खीर भी खिलाई। बिल्कुल याद है ना? हाँ, मुझे याद है। आप दोनों की रेसिपीज वाकई टोटली डिफरेंट होती है। आप दलिये से बना रहे होते हैं, ये कुछ ना कुछ मिक्सचर बना रही होती हैं। तो अच्छा है ना, इसी तरह से होता है। अल्लाह ताला ने इतनी सारी सब्जियां, इतने सारे फ्रूट्स, इतने सारे, आप लोग कंटिन्यू करें, स्पाइस, सारी चीजें आगे का लाइनअप करूं। अच्छा, स्पाइस हमारे लिए रखे होते हैं, तो किसी ना किसी सूरत में हमें बनाने पड़ते हैं। लेकिन बहुत पुरानी रेसिपीज है मैविश, जो हमारी अम्मी बनाया करती थी, तो हमने उसको कितना फ्यूजन करके चेंज कर दिया। ये तो है, लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि मोस्ट फेवरेट वही जो रेसिपीज चलती आ रही है ना वही होती है। लाइक अगर आप किसी से भी पूछ लें कि व्हाट्स योर फेवरेट डिश, तो वही बताते हैं भाई, बिरयानी, कढ़ाई, कढ़ाई, पाए, वही की वही है। लेकिन नहीं, हम तो थोड़ा सा लेके जाते ना, आगे की तरफ भी लेके जाते। बच्चों से पूछते हैं तो बच्चे कहते हैं पास्ता, पिज्जा, बच्चे तो ये वाले फूड से आगे निकल ही नहीं पा रहे। तो बच्चे पता है क्या करते हैं, मैं भी सब्जियां खाते नहीं है, सब्जियों के बड़े चोर होते हैं, उनको सब्जियां वेजिटेबल्स खिलाएं तो वो बिल्कुल मुंह बिगाड़ते हैं। तो आपकी ज्यादा कोशिश होनी चाहिए कि आप वो रेसिपीज जो अपने घर में बना रहे हैं उसके अंदर वेजिटेबल्स को आप इसके अंदर ऐड कर दें। किसी ना किसी धोखे से हमें जो है ना वेजिटेबल्स ऐड करनी पड़ेंगी, अदरवाइज बड़ा नुकसान हो जाता है, क्योंकि रॉ वेजिटेबल्स भी नहीं खा रहे होते बच्चे, पकी हुई भी नहीं खा रहे होते। कहाँ से खाएंगे वो, बिल्कुल डेफिशिएंसीज हो जाती हैं। और अब बच्चे पता है क्या करें, पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, तो नेचुरल चीजों के बजाय वो उनको सप्लीमेंट्स दे देते हैं कि भाई चलो विटामिन्स की आप नेचुरल चीजें देना ज्यादा सप्लीमेंट पता है पेरेंट्स के लिए एक वो हो जाता है, उनकी एक मजबूरी हो जाती है, मजबूरी उनको देना होता है। अच्छा देखिए, हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है, चिकन ऐड कर दिया, जिंजर गार्लिक पेस्ट मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर शामिल करूंगी। खुशबू बहुत अच्छी आती है और इससे पता है ये हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है, जिंजर गार्लिक पेस्ट। मैंने इसको थोड़ा सा मैं कर लूं? जी जी श्योर। मैं भी कह रही, मैं भी सीख रही हूँ वैसे खाना बनाना। नहीं, मैंने गिव अप कर दिया। फराह ने मुझे इतनी सख्ती से सिखाना शुरू किया, मैंने कहा मुझे सीखना ही नहीं है, क्योंकि बच्चों के साथ भी ये होता है, जहाँ टीचर स्ट्रिक्ट होता है वहाँ बच्चे कहते हैं अब मुझे नहीं सीखना। तो मेरा भी वही हाल है, मैंने गिव अप कर दिया, मुझे नहीं सीखना। मैंने स्ट्रिक्टनेस कर दी आपके साथ, क्या मैं तो कुछ भी नहीं बोला। बहुत स्ट्रिक्ट है। आपको जरा सा चमचा भी दूसरा उठा के दे दो ना, तो आप कहती हैं अरे मुझे चमचा नहीं चाहिए था, मुझे तो स्पैचुला चाहिए था, चमचा दे दे, तो बोलती नहीं चमचा ही चाहिए था। अरे मैं तो कंफ्यूज हो गई हूँ लिटरली। ये तो बेसिक चीजें होती है। वो तो होती है, लेकिन ये होता है ना कि कुछ चीजों को आप कुछ बोलते हैं, हम कुछ और बोल रहे होते हैं, हमारा ध्यान कहीं और हो रहा होता है, मैं कुछ और बातें भी सोच रही होती हूँ, फरा अपनी रेसिपीज के बारे में सोच रही होती है, तो कंफ्यूजन हो जाती है। अच्छा ये है, यहाँ पर मैं व्हाइट जीरा जो है उसको मैं ऐड कर रही हूँ इसमें, ताकि जीरा भी साथ पकता जाएगा, जिंजर गार्लिक पेस्ट भी। और चिकन जो है हमने उसको बॉइल्ड नहीं लिया था, मैंने कहा प्रॉपर। अच्छा आज हमने सोचा कि आज बॉइल्ड चिकन यूज करने की जरूरत नहीं, हमारे पास बहुत टाइम है, हमें सुकून से पकाना है, हम खाना बनाएंगे और इतनी ज्यादा देर लगती नहीं है। चिकन कढ़ाई बहुत जल्दी बन जाती है, जलफरेजी कढ़ाई है, सेम इसी तरह से इसको टाइम इतना लगता नहीं। अच्छा फरा, मजा तब आता है जब आप खौलते हुए तेल में ना यूं जीरा डाल दें, फिर जो कड़ाके की आवाजें आती हैं, काला भी जल्दी हो जाता है, काला जल्दी हो जाता है। अच्छा मैंने अक्सर देखा है खवातीन के जो तड़के होते हैं दाल के अंदर, उसमें वो जो चीजें तैर रही होती है वो काली काली ही होती है, जैसे उसको लास्ट में ऐड करना चाहिए ना। आप खौलता हुआ ऑयल हो, उसको आपने चूल्हा बंद किया, सारी तड़के की चीजें ऐड की और फौरन से तड़का लगा दिया। अच्छा। तो फिर क्या होगा, ज्यादा देर रहेगा तो वो काला हो जाएगा, तो इसमें काला होने का टाइम नहीं होता। अच्छा फरा, वैसे जलफरेजी में बहुत सारी सब्जियां नहीं ऐड होती, जैसे कैप्सिकम, वो कैप्सिकम हमने लिया है ना, वो मैंने बहुत सारी चीजें नहीं ली है, मैंने सिर्फ कैप्सिकम का ही इस्तेमाल किया है। और बाकी जितने भी हमारे पास सॉस है, क्योंकि वो कढ़ाई का टेस्ट भी रहे और जलफरेजी का भी टेस्ट रहे, क्योंकि हमने सॉस कढ़ाई में आपने कभी वो यूज किया है आपने चिली सॉस? नहीं, सोया सॉस, ये वाले आपने
नहीं यूज किया ना, ये तो यहाँ पर चाइनीज है। रेसिपीज बिल्कुल जो हम exactly, बना रहे होते हैं हाँ। उसमें होता है। तो ये सारी Okay. चीजें, तो आपको वो टेस्ट आएगा, अच्छा वाला टेस्ट आएगा। टमाटर प्यूरी हम इस्तेमाल यानी कर रहे कभी हैं। ये है कि घर में मेहमान आए वो बोले कढ़ाई बना दो, कढ़ाई के इंग्रेडिएंट्स हमारे पास नहीं है, तो हम ये वाले सॉसेस से काम चला यूज कर सकते हैं। और मैं आपको ये टिप भी देती जाऊँ छोटी सी, कि चिकन, वैसे ही मैं बताती रहती हूँ, चिकन है, फिश है, प्रॉन्स है, आपको लगता है कि इसमें से स्मेल आ रही है, धोना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो आपने विनेगर का इस्तेमाल कर लेना है। ब्रेक्स का अगर एप्पल साइडर विनेगर हो तो क्या ही अच्छी बात है। और आपने इसको लगा के थोड़ी देर रख देना है, फिर उसके बाद आप अच्छे से वॉश कर लो। इसको इनटेक भी कर सकते हैं, पी भी सकते हैं, ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल, ठीक यही है? बात है। एक तो वॉश के लिए भी आप यूज करें, लेकिन इसको पी भी रहे हैं। और पीना आजकल तो जो ज्यादा डाइट अच्छा है। कॉन्शियस लोग हैं वो एप्पल साइडर विनेगर बहुत ज्यादा इस्तेमाल करें, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, हाँ। अपनी सैलेड पे भी आप डाल के ये खा सकते हैं। सैलेड बड़ी अच्छी तीखी सी हो जाती है, मजेदार हो अच्छा, जाती अभी है। हमारा चिकन भी साथ साथ बन रहा है, तो मैं सोच रही थी साथ साथ में अपने दूसरे जो मसाले हैं हमारे पास, वो भी मैं ऐड करती जाऊँ ताकि पकता रहे और सही से ये गल जाए। दूसरे मसाले क्या है फरा? हमारे पास ये पहले तो टोमेटो प्यूरी है मेरे पास। आप इसमें जो साबित टमाटर है वो भी आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका क्या होता है, गलने में थोड़ा टाइम लेता है, उसको फुल फ्लेम पे हमने बनाना होता है। घर वाले अपने टमाटर जो फ्रेश टमाटर टोमेटोज है वो यूज कर सकते हैं। हैं। हम टाइम की कमी की वजह से ही प्यूरी इस्तेमाल करते, ये भी कर सकते हैं। अगर आपके पास रखी हुई है तो आप इसको जाया तो नहीं करेंगे ना, आपको कुछ utilize सुघड़ करें। खवातीन ने बना भी ली बना होगी भी ली प्यूरीज, है, क्योंकि exactly। इतने टमाटर आजकल टमाटर आ रहे आए हुए थे, हैं। तो आप इसको अच्छा, ये बना जो लें। टमाटर अभी आ रहे हैं ना, ये बकरा ईद में अचानक गायब हो जाएंगे और तो होता इतने है हर महंगे हो जाएंगे कि साल, समझ हर नहीं साल आएगा होता कि है ये जो ऐसा। इतने सारे टमाटर उग रहे थे, ये अचानक इनकी फसल खत्म कैसे हो उड़ गई? गए। गायब हो जाते हैं, सफा गायब हो से जाते मिट हैं। जाते हैं वो। एक एक हम लोग इसमें मसाला ऐड करते जाएंगे, उसको मिक्स करते जाएंगे। और अच्छा ये फ्राई हो फरा, रहा है मैंने साथ ये में। नोटिस किया है जब भी आप रेसिपी बनाती हैं जी। तो तकरीबन सारे मसाले जल्दी जल्दी ऐड कर लेती हैं। आज बड़े आप सुकून में हैं, ऐसा नहीं, क्यों है? इस सुकून में इसलिए हो कि चिकन हमारे पास बॉइल्ड नहीं था। अगर हमारे पास अच्छा। बॉयल होता है तो उसको इतना कुक करने की जरूरत नहीं होती। वो Okay। ऑलरेडी आप सारे मसाले ऐड करते जाएंगे, वो कुक होता रहेगा। अच्छा। तो टाइम को देखना पड़ता है। कुकिंग में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको टाइम को मैनेज करना होता है। कौन सी रेसिपी में आप फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप कौन सा होता है, अच्छा, क्योंकि ये हमारे पास पका हुआ नहीं था, तो उसको हाँ। थोड़ा सा गलने में भी टाइम लगेगा। उसको थोड़ा सा, इसका अपना चिकन का अपना पानी होता है, वो ड्राई होगा। फिर हम मसाले ऐड करते जाएंगे। टोमेटोज अगर आप प्यूरी भी ऐड कर रहे हैं या फिर आप अपने घर में भी पीस के इसको जो होता है ना पेस्ट, वो भी डाल रहे हैं। अच्छा, उसमें फरा, थोड़ा बहुत पानी निकलता है कढ़ाई उसके में मैंने अंदर। हाँ। देखा है कि दही भी ऐड होती है, लेकिन हमारे यहाँ इंग्रेडिएंट्स नहीं में है, नजर नहीं आ जलफरेजी रही। में हम दही का इस्तेमाल नहीं करते, इसी अच्छा। वजह से मैं दूसरी भी कढ़ाइयाँ बनाती रहती हूँ, सिखाऊंगी भी इंशाल्लाह आपको। उसमें थोड़ा बहुत दही का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं करते। अच्छा, आप एक वो बता रही थी कि खैर ये हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी देर के बाद, क्योंकि अभी थोड़ी हमारी चिकन को गलने में टाइम है ना, तो मैं मसाले ऐड कर तो दूं हम इसमें? ब्रेक ले लेते हैं उसके बाद। नहीं रही गल कच्ची जाएगी चिकन हमारी है ना ये। बातों से गल नहीं रही, पक गई है बातों से। एक बस तो हम हमारे इसके सेट अंदर का जो नमक ये सही- स्टोव है ना, ये बहुत स्लो भी है, तो थोड़ा हवा स्लो आती स्लो है। काम स्लो होता है। नहीं, इसमें आपने तेज केचप भी हवा डाला आती है? नहीं, केचप नहीं टमाटो डाला। प्यूरी है ये। टोमेटो प्यूरी है, ये प्यूरी मिलती है टिन में, और आप घर में भी बना सकते हैं, आपको जो आपके इजी आपको लगे। अच्छा, इसमें कुटी लाल मिर्च ये मैं 2 टीस्पून ऐड करूंगी, क्योंकि इतनी ज्यादा हमें ब्रेक स्पाइसी पे नहीं जाना है। होती। जी मैं यही कह रही ठीक है, आप ले लें, चलिए, ब्रेक ले लें, हम बाद break आप पे ले लें चले ब्रेक, ले लें। ले लें ब्रेक ले लें। मसला ही नहीं।